नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए रेसलर प्रोटेस्ट से सभी वाकिफ हैं, पूरा देश भी वाकिफ है। और जितने बड़े स्तर का वो प्रोटेस्ट था उसकी गूंज पूरी दुनिया तक सुनाई दी। अभी हाल ही में साक्षी मलिक, ओलंपिक मेडलिस्ट, उन्होंने अपनी किताब विटनेस है वो लॉन्च की है। और लॉन्च के बाद से ही जो किताब में उन्होंने जो लिखा है उस पर कंट्रोवर्सी लगातार जारी है, विवाद हो रहा है। और साक्षी मलिक मीडिया के सामने जो कह रही हैं लाजमी है उस पर तीखी बहस हो रही है। साक्षी मलिक ने रेसलर प्रोटेस्ट के ऊपर खुलासा करते हुए काफ़ी सारी बातें हैं उस किताब में लिखी है। साक्षी मलिक ने लिखा है कि धरने की परमिशन बबीता फोगाट और तीर्थ राणा है वो लेकर आए थे। और बबीता फोगाट चाहती थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह बबीता फोगाट हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं बने। इसके साथ साथ उन्होंने बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट को भी लपेटा। उन्होंने लिखा कि बजरंग और विनेश फोगाट के करीबी लोगों ने उनके मन में लालच और स्वार्थ है वो भर दिया था। देखिए, वैसे एक सबसे आसान सा फॉर्मूला होता है कि अगर आप अपनी आत्मकथा या अपनी किताब आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें डाल दीजिए कि जिसकी चारों तरफ चर्चा हो। आपकी किताब अच्छी बिकेगी, उसकी चारों तरफ चर्चा होगी। ये सबसे आसान फॉर्मूला माना जाता है कि किसी भी किताब को अगर आप सफल करना चाहते हैं, उसकी लॉन्चिंग को, या उस किताब के बारे में हर जगह पर लोगों को मालूम हो, तो उसमें आप कंट्रोवर्शियल जैसी चीज़ें हैं वो डाल दीजिए। मीडिया के सामने आके कंट्रोवर्सी की चीज़ें हैं वो आप कह दीजिए। रातों रात है आपकी किताब है वो फेमस हो जाएगी। और अब इसको लेकर जो साक्षी मलिक ने कहा, जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया सामने आनी थी। बबीता फोगाट ने काफ़ी करारा जवाब है उसके बाद साक्षी मलिक को दिया। बबीता फोगाट अपने एक्स अकाउंट पर लिखती हैं कि खुद के किरदार से जगमगाओगे, उधार की रोशनी कब तक चलेगी। किसी को विधानसभा मिली, किसी को मिला पद। दीदी तुमको कुछ ना मिला, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द। किताब बेचने के चक्कर में अपना ईमान बेच गई। बबीता फोगाट सीधे सीधे हमलावर हैं साक्षी मलिक को लेकर। सीधे सीधे कह रही हैं कि किताब बेचने के चक्कर में साक्षी मलिक ने अपना ईमान तक है बेच दिया। और एक चीज़ की ओर बड़ा इशारा कर रही है कि किसी को विधानसभा मिली, मतलब विनेश फोगाट विधानसभा में चली गई। किसी को पद मिला, बजरंग पूनिया जो किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो बनाए गए, उनको पद मिला। लेकिन साक्षी मलिक रह गई, उनका दर्द है वो समझा जा सकता है। दोस्तों, रेसलर प्रोटेस्ट के दो पार्ट थे, दोनों पार्टों को ही मैंने अच्छे से कवर किया। हर चीज़ को बारीकी से जंतर मंतर पर जाके है वो देखा था। जब पहले वाला प्रोटेस्ट हुआ उसमें जाहिर तौर पर बबीता फोगाट की भूमिका है वो समझ में आती थी, क्योंकि बबीता फोगाट लगातार धरने पर आ रही थी, अपना संबोधन दे रही थी और एक मध्यस्थता है कर रही थी खिलाड़ियों के बीच में और सरकार के बीच में। खिलाड़ी भी बार बार अनुराग ठाकुर के पास मिलने के लिए जा रहे थे और ये लग रहा था कि इसका जल्द ही ये मामला है वो सुलझा लिया जाएगा। पहली बार जब खिलाड़ी वहाँ पर बैठे थे तो माहौल इस तरह का था कि वंदना करात, मेधा पाटकर, विजेंद्र सिंह जैसे नामचीन हस्तियों को भी माइक है वहाँ पर नहीं दिया गया था। और बजरंग पूनिया ने ये तक कह दिया था कि हमारे आंदोलन में राजनीति करने की कोशिश है वो कोई भी है ना करे। लेकिन आज समय का पहिया इस कदर घूमा कि बजरंग पूनिया खुद राजनीति में उतर आए हैं, खुद राजनीति है वो कर रहे हैं। और उसके बाद अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद ये खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर से इन्होंने अपना धरना है वो उठा लिया था। लोगों को काफ़ी निराशा उस वक्त हुई थी कि उन्हें समाज से या खापों से है वो बात करनी चाहिए, लेकिन किसी की ना सुनते हुए एक तरफा है उन्होंने सरकार पर भरोसा करते हुए अपना आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन कुछ ही समय के बाद दोबारा जंतर मंतर पर बैठे। आज बबीता फोगाट ने उसी बात को उठाया है कि चलिए, पहली परमिशन की तो आप मुझ पर और तीर्थ राणा पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब आप ये बता दीजिए कि जब दोबारा आप लोग जंतर मंतर पर जाकर बैठे तो उसकी परमिशन किसने दिलवाई थी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पर क्या कर रहे थे। प्रियंका गांधी के घर से है वो खाना आ रहा था। और जब सेकंड पार्ट हुआ उसमें
लोगों को माइक की परमिशन दी गई, लोग अपना भाषण है वो दे सकते थे और खुलेआम सरेआम वहाँ पर बीजेपी को लेकर, ब्रजभूषण शरण को लेकर है वो बोला गया। और वो लोगों का गुस्सा था, लोगों की नाराजगी थी। जब ये चीज़ें, यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप हैं, जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर लगे तो जाहिर तौर पर लोग नाराज थे, गुस्सा थे। वहाँ पर भाषणों के लिए सबको खुली छूट है वो दे दी गई। कांग्रेस के हरियाणा के तमाम एमएलएज हैं वहाँ पर पहुँचे, प्रियंका गांधी वहाँ पर पहुँची, रॉबर्ट वाड्रा वहाँ पर पहुँचे, हुड्डा साहब भी पहुँचे। और दीपेंद्र हुड्डा की भूमिका वो किसी से छुपी नहीं थी। दीपेंद्र हुड्डा के बाकायदा आदमी जंतर मंतर पर रेसलर प्रोटेस्ट में उस वक्त हैं, संघर्ष कर रहे थे। तस्वीर अहलावत बेरी विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं, सीधा दीपेंद्र हुड्डा के आदि माने जाते हैं। पूरे रेसलर आंदोलन के दौरान उन्होंने जंतर मंतर से मोर्चा है वो खोले रखा सरकार के खिलाफ। हरिद्वार में जब मेडल बहाने के लिए जा रहे थे तब भी वो मुख्य भूमिका में थे। राकेश टिकैत हो चाहे नरेश टिकैत हो, सभी लोग वहाँ पर आए हुए थे। अब साक्षी मलिक कह रही हैं कि कुछ लालच भर दिया गया विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के मन में। तो वो लालच आखिरकार किस चीज़ का था, वो खुलासा तो कर रही हैं बबीता फोगाट को लेकर भी। लेकिन साक्षी मलिक को ये बताना चाहिए कि उनका नाम लेके खुलेआम सरेआम ये बताना चाहिए कि किन लोगों ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के मन में लालच भरा, किस चीज़ का उनको स्वार्थ दिया गया। क्या ये स्वार्थ राजनीतिक एंट्री का था? विनेश फोगाट आज विधायक हैं, बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी के अहम पद पर विराजमान है। क्या ये लालच उस वक्त राजनीति एंट्री का दिया गया? अगर ये लालच अगर उन्हें दिया गया तो ये किसकी तरफ से दिया गया? क्या ये दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से दिया गया या ये राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से है दिया गया? कई चीज़ों का लेकर साक्षी मलिक अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, उन्हें ये बताना चाहिए। लेकिन इसको लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि इन पहलवानों के संघर्ष में अन्य पहलवानों ने भी काफ़ी कुछ है वो गंवाया। किसान समाज ने अपना सब कुछ है जंतर मंतर पर लगा दिया, क्योंकि साथियों हम वहाँ पर देखते थे कि एक तो दिल्ली आना जाना और ऊपर से सारा इंतज़ाम भी खुद ही करना, काफ़ी मतलब संघर्ष और खर्चा हो जाता है एक आम आदमी का। और ये लोग किस लिए जा रहे थे? इन खिलाड़ियों के लिए जा रहे थे। लेकिन आज देखिए कि किस कदर ये एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे पर ही कीचड़ है वो उछाले जा रहे हैं। तो क्या ये इन खिलाड़ियों को शोभा देता है? आज के दिन ये उस किसान बिरादरी का सरेआम मजाक उड़ाने पर तुले हुए हैं। और ये कहाँ तक जायज़ है कि एक किताब को सक्सेस करने के लिए इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। साक्षी मलिक हैं वो आखिरकार क्यों कह रही हैं? चलिए किताब में लिख दिया वो अलग बात है, लेकिन वो मीडिया के सामने बाकायदा है बयान दे रही हैं। क्या ये इसीलिए है कि विनेश फोगाट राजनीति में कामयाब हो गई, बजरंग पूनिया भी राजनीतिक एंट्री उनकी हो गई, लेकिन साक्षी मलिक को क्या कुछ मिला? मैंने जंतर मंतर के दरमियान साक्षी मलिक का एक बार एक छोटा सा बयान लिया था, जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि कैसा होगा कि अगर आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये आवाज़ कल को विधानसभा या लोकसभा में है वो लोगों के हकों के लिए गूंजेगी, क्या ये संभव होगा? उस वक्त साक्षी मलिक ने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया था कि राजनीति में एंट्री है वो नहीं होगी। मुझे उसी वक्त ये एहसास हो चला था कि ये खिलाड़ी आने वाले वक्त में राजनीति है वो करेंगे। अब दोबारा से जो मुद्दा छुपा हुआ था, अब दोबारा से है वो मुद्दा है वो गर्मा गया है। लेकिन आज ये खिलाड़ी अपने बयानों से खुद को ही कटघरे में करते हुए हैं, खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन की भूमिका पर ही सवालिया निशान हैं ये लोग खड़े करते हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब विनेश फोगाट पर जो आरोप लगाए, विनेश फोगाट ने भी लिखा, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर। आप हर उस चीज़ पर विश्वास मत कीजिए जो आप सुनते हैं। देयर आर ऑलवेज 3 साइड्स टू ए स्टोरी। किसी भी कहानी के 3 पक्ष होते हैं, योर्स आप, देयर्स वो, एंड द ट्रुथ। मतलब विनेश फोगाट कह रही हैं कि चलिए वो भी कुछ कह रही हैं, हम भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक और पहलू भी होता है सच। मतलब जो साक्षी मलिक कह रही हैं वो सच नहीं है पूरा, ये विनेश फोगाट का मानना है। साथियों इस रेसलर प्रोटेस्ट को लेकर ऐसा लगता है अब कि कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी स्टोरी या कहानी है जो पर्दे के पीछे रची गई, पर्दे के पीछे बुनी गई, और अब धीरे धीरे करके वो पर्दे हट रहे हैं, वो परतें हैं वो खुल रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? और इस पर हम पूरी
उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो सक्रिय रूप से है इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी है वो दर्ज करा रहे थे कि इस कंट्रोवर्सी पर उनका क्या कहना है। और क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने समाज का एक तमाशा सा बना दिया है, समाज को एक खिलौना सा बना दिया है, कि इनके लिए जिन्होंने संघर्ष किया उनकी कोई कदर कोई परवाह नहीं है, बेतुके बयान है वो दिए जा रहे हैं। और अब क्या मतलब है इन सभी चीज़ों का जो अब ये खिलाड़ी एक दूसरे पर ये कीचड़ है उछालने की है वो कोशिश कर रहे हैं, इसे आप कहाँ तक जायज़ मानते हैं? दोस्तों आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी साक्षी मलिक ने जो शुरू की है उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, और क्या आपको जो रेसलर प्रोटेस्ट था क्या आप उसे एक साजिश मानते हैं, या उस रेसलर प्रोटेस्ट को आप खिलाड़ियों का वो संघर्ष मानते हैं जो अन्याय के खिलाफ वो लोग कह रहे थे, अन्याय के खिलाफ कह रहे थे कि हमारा ये संघर्ष है, हमारी लड़ाई है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।